जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है तो 10 से लेकर 12 जून के बीच में जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर एग्जाम बीपीएससी की तरफ से जो है लिया जाएगा। आप यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड के प्राइमरी में अपीयर हो रहे हैं, यानी कि आप टीआरई थर्ड में प्राइमरी में जो है फॉर्म सबमिट किए हैं और उसका आप यहाँ पर एग्जाम देंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर जो आपके पद हैं 11,039 ये आपके पद जो है वो सृजित हुए हैं। और ये जो आपके पद सृजित हुए हैं तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए, यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो आपके प्राइमरी में टोटल आपके 28,000 कुछ आपकी वैकेंसी थी, तो इसमें और यहाँ पर आपके 11,039 जो आपके पद हैं वो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड के सिर्फ आपके प्राइमरी में जो है आपका यहाँ पर ऐड जो है आपका किया जाएगा। ये आपका आज का ही जो है आपका न्यूज़ पेपर है, जिसमें यहाँ पर इसके बारे में जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर आपके 2 चरण की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर आपका टीआरई 2 होने के बाद भी यहाँ पर आपके उसके बाद भी जो आपके 11,039 पद हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो रिक्त हुए हैं। और ये जो आपका पद रिक्त हुआ है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, यानी जो आपके प्राइमरी की जो आपका वैकेंसी मतलब प्राइमरी की जो आपकी रिक्तियां हैं तो उसके लिए 11,039 पद जो है आपके रिक्त हुए हैं। देखिए आप लोग पहले से ही जो है वो जान गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका मामला है नियोजित शिक्षकों का मामला है, क्योंकि बहुत सारे जो नियोजित टीचर थे वो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में वो लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो यहाँ पर बीपीएससी जो है वो शिक्षक बन गए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का जो आपका रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपका आया कि यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 कंप्लीट होने के बाद भी 11,039 जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर जो है बची हैं और सिर्फ आपका प्राइमरी के लिए जो है आपकी रिक्तियाँ बची हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ तौर पे जो है आपका बोला गया है कि जो आपका तीसरे चरण की जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो आपकी चल रही है तो उसमें यहाँ पर ये जो आपके पद हैं 11,039 ये जो है आपके पद उसके लिए जो है आपके सृजित हुए हैं। इसमें यहाँ पर जो आपका प्राइमरी होगा तो इसमें आपके सामान्य विषय के जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो उर्दू होंगे उनका यहाँ पर होगा। और इसमें जो आपके बांग्ला हैं तो बांग्ला को लेकर आपका नहीं दिया गया, क्योंकि आप प्राइमरी का पोस्ट देखेंगे तो उनमें आपका 3 तरीके का पोस्ट होता है। एक तो सामान्य विषय के शिक्षक होते हैं, दूसरा आपके उर्दू विषय के शिक्षक और तीसरा आपके बांग्ला विषय के शिक्षक। तो यहाँ पर आपके सामान्य विषय के शिक्षक और उसके अलावा यहाँ पर आपके उर्दू विषय के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर होंगे। और उसके आपके आगे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपके पद हैं तो जिलावार और यहाँ पर विषयवार जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो है भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जो आपका आरक्षण वगैरह रिजर्वेशन वगैरह का जो आपका कोटी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद वो सभी रिक्तियाँ आपके शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त होने के बाद, क्योंकि ये आपकी रिक्तियाँ शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग के पास गया है और वहाँ से आरक्षण वगैरह रोस्टर वगैरह क्लियर करने के बाद जो आपका बीपीएससी होगा तो बीपीएससी के पास ये जो है आपकी रिक्तियाँ चली जाएगी। फिर बीपीएससी की तरफ से एक आपके पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएंगे, जिसमें जो आपका टीआरई थर्ड होगा तो इसमें आपकी ये जो आपकी 11,039 जो आपकी रिक्तियां हैं इसको आपका ऐड जो है कर लिया जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। और इसमें आप देखेंगे तो 11,039 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं उनके लिए है 9,968 और यहाँ पर आपका टोटल 1,050 जो आपकी टोटल वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर उर्दू के लिए जो है आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर आपका बताया गया कि कौन से प्रमंडल से कितनी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर काउंट की गई हैं, जो यहाँ पर आपका टोटल मिलाकर 11,039 ये आपकी रिक्तियाँ जो है होती है। तो आप भी यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड के प्राइमरी में आप यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है, क्योंकि आप सोचिए कि 28,000 प्लस ऑलरेडी आपका टीआरई थर्ड के अंदर टीआरई थर्ड में आपके प्राइमरी के लिए वैकेंसी थी, अब उसमें यहाँ पर 11,000 और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आपकी ऐड होगी तो आपका यहाँ पर वैकेंसी लगभग आपके 40,000 के लमसम होंगे। तो कम से कम जो आपका पढ़ाई का रफ्तार है वो तो कम से कम यहाँ पर आप तो मान सकते हैं कि उसका थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ाइए, क्योंकि रिक्तियाँ बढ़ी तो आपके पास मोटिवेशन आना चाहिए और मोटिवेशन के साथ जो आपकी पढ़ाई है उसे आप यहाँ पर थोड़ा सा और रफ्तार में करिए, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने का समय आप लोग के पास जो है मिला है। और बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया, इसमें भी आपका कोई संशय नहीं है कि हम यहाँ पर एग्जाम डेट का इंतजार करें फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो पूरा मन लगाकर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई जो है करिए। एक बार आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख लीजिए, जो भी आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में टोटल आपकी सभी वर्ग की जो वैकेंसी है उसे आप यहाँ पर एक बार शॉर्टकट तरीके से जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो 28,026 थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी में तो प्राइमरी में टोटल आपके 28,026 टोटल आपकी पहले की आपकी जो है वैकेंसी थी और यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 87,774 टोटल आपकी वैकेंसी थी। तो इसमें अब यहाँ पर और आपका यहाँ पर 11,000 जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो लगभग यहाँ पर अब जो आपका टीआरई थर्ड का जो आपका प्राइमरी की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर 40,000 के लमसम यहाँ पर आपकी टोटल जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर जो है हो जाएंगी। आगे हम यहाँ पर बात करें जो कि यहाँ पर 6 to
8 को लेकर यानी जो आपके मध्य विद्यालय यानी जूनियर के जो होते हैं तो उनका यहाँ पर टोटल आपका रिक्तियाँ 19,645 है, जो कि इसमें आपका कोई पद बढ़ने को लेकर नहीं है, तो इतना ही आपकी जो है वो रिक्तियाँ रहेंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करें यानी माध्यमिक शिक्षक को लेकर यानी जो 9वीं से 10वीं के शिक्षक होते हैं तो इनकी रिक्तियाँ आपके 16,970 टोटल यहाँ पर जो है आपकी दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो आप सभी लोग पता होगा कि जो आपका 9वीं से 10वीं के लिए जो आपके विशेष विद्यालय है तो उसके लिए टोटल आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर 65 आपकी जो है दी गई है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक का जो है बचा, तो उच्च माध्यमिक में आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपकी रिक्तियाँ 22,373 है। और ये जो हम यहाँ पर टोटल रिक्तियों को लेकर हम आपको दिखाएं तो जो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के हैं तो उनकी ये आपकी जो है रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा आप सभी लोग को पता होगा कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग है तो उसकी भी आपकी जो आपकी वैकेंसी थी वो आपके यहाँ पर टीआरई 3rd में जो है वो आई थी, तो उसका भी कुछ ना कुछ आपके पोस्ट जो है वो दिए गए थे, तो उसको भी आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपका टीआरई 3rd की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर जो है आपकी टोटल रिक्तियाँ हो गई, चाहे आपका प्राइमरी को लेकर हो या फिर जूनियर यानी 6 to 8, उसके बाद आपके यहाँ पर माध्यमिक यानी 9 to 10, उसके अलावा आपके यहाँ पर उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 को लेकर। तो जो भी यहाँ पर प्राइमरी में आप लोग यहाँ पर टीआरई 3rd के अंतर्गत आप यहाँ पर एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि हम 2 दिन बाद पढ़ाई करेंगे, 4 दिन बाद पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ाई करें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत उदास है या फिर मोटिवेशन वगैरह जो है आपका नहीं मिल पा रहा है, तो आप कम से कम रिक्तियों को देखकर अपने जो मोटिवेशन है उसे आप यहाँ पर करिए। और ऑलरेडी आप लोग जो टीआरई 3rd का जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें आप लोग एग्जाम जो है आप देने गए थे, तो नॉर्मल सी बात है आप इतना दूर एग्जाम देने गए थे तो कुछ अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है उसे तो आप यहाँ पर करके गए थे, तो आपको यहाँ पर जीरो से तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी जो है हो गई है। बीच में यहाँ पर आप लोग जो है वो डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पर आपका एग्जाम डेट वगैरह बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं दिया जा रहा था, जांच वगैरह आपका यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जब बीपीएससी की तरफ से आपका डेट अनाउंस कर दिया गया है और 2 महीने का समय आपके पास है, 2 महीने का समय पर्याप्त समय है, कम उसे आप यहाँ पर मत समझिएगा, 2 महीने का समय पर्याप्त समय है। और एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका अंतिम समय होता है उसी अंतिम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जो है होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर और पूरा यहाँ पर मन लगाकर मोटिवेशन के साथ जो है आप अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि 40,000 सिर्फ आपकी प्राइमरी में वैकेंसी, ये आपकी यहाँ पर कम जो है आपकी वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेगा। बाकी अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।